ओम शांति। ऊपर सुनाई पड़ रहा है? क्लियर है आवाज? आज की अभी की जो टॉपिक है, मैं और मेरेपन से दूर हम आत्म अभिमानी कैसे रहना है। हम क्या करें जो सदा बाबा की पहली ये फरमान है, बच्चे आत्म अभिमानी बनो, फिर मुझे याद करो। तो लौकिक या अलौकिक जीवन की सारा जो संघर्ष है, समस्याएं है या क्लैशेस है, दुख शांति की कारणे हैं, प्रॉब्लम्स है, सारी बातों का कारण मैं और मेरा है। पुरुषार्थ में रुकावट या मेरे विजय की ओर जो जाने में बाधा है, वो मैं और मेरा ही है। जब हम ऐसे दशा पे आ जाते हैं दुनिया में, तभी ही बाबा आता है इस मैं और मेरेपन से मुक्त कराकर रियल मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कराने, बाद में नहीं। इस शरीर में होते मैं मुक्त रहूं, विकारों के बंधन से या किसी भी प्रकार के दुख शांति के कारणों से मैं मुक्त रहूं, इसका आधार मैं और मेरापन से दूर होना। या ब्राह्मण जीवन में सदा मैं जीवन मुक्त रहूं, जीवन मुक्त अर्थात व्यर्थ संकल्पों से या विकल्पों से, विकर्मों से मुझे जीवन मुक्ति चाहिए, तो भी मुझे ये मैं और मेरेपन की जो विशाल जाल है, जो आत्मा को बांधा हुआ है, अलग अलग लेयर में बांधा हुआ है, इससे जब तक हम मुक्त नहीं होंगे, तो हम बाबा इतना ऊंच ज्ञान देते हुए भी, साथ बाबा भगवान साथ होते हुए भी, हम जो प्राप्तियों की अनुभूति करना चाहते हैं, हमारी दिल है, लेकिन हम वो कर नहीं पाएंगे। सारे ब्राह्मण परिवार की ये चाहना है, हम सदैव बाबा के गोद में रहे। नहीं चाहते या नहीं चाहते, हम उसके प्यार में मगन रहे। हम नहीं चाहते हैं कि हम देह में रहे, चाहते नहीं चाहते। फिर भी हम चाहते हुए भी इस शरीर में, इस घर में बैठ जाते हैं। इसका कारण ये है कि मैं और मेरा आत्मा को शरीर लेते लेते लेते, देह लेते छोड़ते, संबंधों में आते बहुत महीन अटैचमेंट शरीर के साथ हो गया है। इतना उसको देह बांध पकड़ा हुआ है, जो बहुत स्ट्रगल के बाद भी सारा दिन सब अभ्यास करते हैं, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। फिर भी उस स्वरूप में टिकना और एक रस एकाग्रता में टिकना मुश्किल होता है। इसका कारण मैं और कहीं ना कहीं मैं और मेरा है।
ज्ञान में आने के बाद, ज्ञान सुनने के बाद, जानकारी सारा मिलने के बाद, ज्ञान को समझ के उस मान्यता में आ जाए और हमारी समझ में वो बात समझ आ जाए, फिर उसका रियलाइजेशन और उसका एक्सपीरियंस करने में, फिर उसको स्वरूप में लाने में हम कुछ पीछे हट जाते हैं, या पीछे इसलिए हटते कि हम समझते नहीं है, जानते हैं। बाबा सदैव मुरली सुनाने के बाद ये बात कहते हैं, बच्चे समझा, माना आपकी समझ को ये बात समझ में आया। जानना अलग है, समझना अलग बात है। ऐसे हम जानते हैं मैं और मेरा, लेकिन किस लेवल तक उसको ये बंधन है ये समझते हैं। समझने के बाद इस बात को हम रियलाइज करते हैं। जब तक रियलाइजेशन नहीं तो उससे हम छुटकारा नहीं पाते हैं। तो ये जो मैं और मेरा, आत्मा ने 63 जन्म रॉन्ग वे, सतयुग त्रेता में भी हम ये शब्द यूज किया था, लेकिन ये शब्द हमें बंधा हुआ नहीं, हमें बंधन में नहीं लाया था। लेकिन द्वापर के बाद हमने जो मैं और मेरा यूज करने लगे, ये बात हमें क्या कर दिया, फंसा दिया। एक स्थूल प्रकार की मैं और मेरा, दूसरा सूक्ष्म प्रकार की मैं और मेरा, जहां हम बहुत हर कदम पे सूक्ष्म रूप से कहां तक हम बंधे हुए हैं, पहले हम ये जाने, बाद में हम सोल कॉन्शियस की बातें लेंगे। हम आत्माएं शरीर में आते, नाम का भी मैंपन, रूप का भी मैंपन, स्थूल में देह बांध के कनेक्टेड जो मैंपन है, सी मैं ये हूं। सपोज मेरा नाम अंबिका है, तो मैं अंबिका हूं, ये सबकॉन्शियस तक कहां तक हम आत्मा ले लिया। मना इस नाम से कोई और को भी पुकारते तो हम टर्न करके देखते कौन बोला। यहां नाम की भान इतना है, आप अच्छी तरह से सोए हुए हो, आपका नाम लेके कोई बात कर रहा है, सडनली उठते हैं, कौन बोल रहा है, क्यों लिया मेरा नाम, मैं क्या बात कर रहे थे, नहीं। वी एक्सेप्ट देह रूप से मैं ये हूं, और उस नाम से कोई डांटे, गड़बड़ करे, इमीडिएट फीलिंग्स आती है, हमें क्यों बोला, आप वो नहीं है ना। आप आत्मा, अलौकिक जन्म के बाद मैं आत्मा हूं, देह की नाम रूप में नहीं, हम जाना था। लेकिन उसको समझ के रियलाइज करें, उसको बुद्धि से डिलीट करें, मैं ये नहीं हूं, हमने नहीं किया, जिस कारण वो हमारे पुरुषार्थ में बड़ा ही बाधा डालता है ना। थोड़ा भी आपको कोई सिर्फ नाम से क्या काम है, नाम से कहता है ये तो ठीक नहीं, बेअकल, उतना भी बोला तो कितना फीलिंग्स आ जाता है, मूड आउट हो जाता है। तो उस लेवल तक ये बहुत सूक्ष्म लेयर है जो आत्मा में छाप गया है। उसके बाद रूप की अभिमान तो आप जानते ही हैं,
मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ। अभिमान या ठीक नहीं, मैं तो ठीक नहीं, अगली दुखी, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स आ जाता। यह रूप का अभिमान, मैं अच्छा दिखूं, ये करूं। गड़ी चलते फिरते कोई कोम्ब करता है, चलते फिरते कोई मिरर देखता। ये रूप भी कम नहीं जो देह की ओर खींचता है। खींचता है नहीं खींचता है? ठीक ठाक रहो। हमारे दादियों ने कुछ बरसों तक मिरर देखा ही नहीं। बाबा ने जब ये बात कहा, बच्चे आप शरीर नहीं आत्मा हो, उन्होंने ना दूसरों की शरीर देखा ना अपना शरीर देखा। इतनी गहरी अभ्यास, मैं आत्मा हूं, ये वस्त्र है, इसको बुद्धि से मिटाने लिए इतनी गहरी अभ्यास। अभी हम ऐसा चपक गए शरीर में, ठीक है, जैसे दीवार में कोई हीरे को डालो, हीरा थोड़े ही कहता है मैं दीवार हूं, नहीं ना। हम इस शरीर में प्रवेश हो गए, आए पार्ट बजाने, लेकिन हम ऐसे अटक गए जो मैं बोलते ही हमको इतना बड़ा शरीर बुद्धि में आ जाता है, नहीं। खैर, अभी जो जितनी गहराई से अभ्यास करता उसको ये नहीं आता होगा, लेकिन देह की बान हमें घड़ी घड़ी उस रूप में ले आता है। तो उस रूप की बान भी हमें किसी न किसी प्रकार के व्यर्थ संकल्पों के उलझन में कभी कभी डाल देता है। ये भी तो बंधन है। फिर नेक्स्ट स्थूल की मेपन जो आती है, मैं प्रोफेशन वाइज, एजुकेशन वाइज, मैं डॉक्टर या इंजीनियर, मैं एमडी हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, उस अभिमान में ये हूं तो उसका ठाट बाट उसकी चाल चलन में दिखता है। अगर वो अभिमान ऐसा काम करता, उनकी पोजीशन वाइज, उनकी स्टेटस वाइज अगर थोड़ी भी रिगार्ड में वैसे ठीक रहते, रिगार्ड में पूछताछ में कमी करते हैं, इमीडिएट फीलिंग्स आती है। तो ये प्रोफेशन भी, अपनी एजुकेशन भी स्थूल रूप में, ये मोटे रूप की बंधन में कह रही हूं, ये मोटा मोटा बंधन भी आत्मा को अपने बंधन में बंधा हुआ है। कोई भी प्रकार का, या मैं फॉरेन हूं या देशवासी हूं, मैं इधर नॉर्थ हूं या ईस्ट हूं, स्थान का भी कितना अभिमान, या ईस्ट या वेस्ट है, ये सारी बातें स्थान की भी सूक्ष्म मेपन वो कई बातों की लिमिट्स में ला देता है, जो हमें मोल्ड होने नहीं देता है। ये वहां का तो मैं यहां का हूं, उनकी अपनी रीति रस्म, मेरी अपनी रीति रस्म है। लेकिन ज्ञान में आने के बाद जब मैं आत्मा समझा, एक परिवार समझा, हम एक स्थान एक घर से है समझा, तो ये जो डिफरेंसेस है सूक्ष्म में मेरी बुद्धि से निकला हुआ है नेचुरली। यहां अब तक भी ये काम कर रहा है। ये सूक्ष्म पोजीशन या पोस्ट या एजुकेशन की भी अगर काम करता है तो मुझे अपनी स्वमान की बातें हमने शिफ्ट नहीं किया है। और कई तो यहां तक ज्ञान में आने के बाद भी, अज्ञान काल में हम इस धर्म का, इस जात का, ये है वो है, ठीक है, लेकिन ज्ञान में आने के बाद भी कईयों को ये भी बंधन है, मैं ऊंच हूं, ऊंच कुल का, या ये ठीक नहीं, वो है, ये मुख से बोलते भी है, लेकिन नेचुरली मैं ब्राह्मण हूं, मैं बाबा का बच्चा हूं, उसी वृत्ति दृष्टिकोण से हम हर एक से मिलजुल करते हैं।
या कई ब्राह्मणों के बोल में ये भी आ जाता, आप शेट्टी या रेड्डी, ये है, ये वो है, वो है, वो है। जो अज्ञान काल में भी ये आजकल की दुनिया में मानते नहीं है, हमें तो भूल जाना चाहिए। ये सभी मैन मेड वॉल्स हैं, लेकिन सोल कॉन्शियस बनने में से एक धर्म की बात उनके कनेक्टेड संप्रदायों में बांध लेता है, एजुकेशन उसके कनेक्टेड बातों में हमें बांध लेता है। टाइम की कमी के कारण मैं इनकी विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन एक एक बात हमें कहीं न कहीं उस मेपन में बांध लेता है, जिस कारण हम एक लगातार आत्म स्वरूप में रहे, ये नहीं होता है। और दूसरा पोसेशन, हमको मैं धनवान हूं, धन इकट्ठा किया, मैं बहुत रिच हूं, मैं ये हूं, ये हूं, उसका जो प्रभाव हमारे चाल चलन में आता है, जिसको नहीं है उसकी इन्फीरियरिटी जो फेस पर आती है या संबंधों में आती है, वो भी हमें उस नशे में, उस ईश्वरीय खुशी में रहने नहीं देता है। ये भी हमें स्थूल में खींच लेता है, अपनी बंधन में, देहाभिमान में बांध लेता है। बाकी जो सूक्ष्म मेपन जो है, काल का भी, जैसे स्थूल में टाइम बाबा कहता है, ये सीजन वाइज ये समय मेरे लिए ठीक नहीं है, ये गर्मी या सर्दी, या ये बात है, ये बात है, ये टाइम है या ये टाइम है। समय भी, सीजन भी हमें बांधे नहीं, उसमें जो मईपन है जो मिक्स करते हैं, अगर इन बातों में भी है तो इनके इससे ऊपर हम आत्म स्वरूप में रहने में ये बातें बाधा है। बाकी ज्ञान में आने के बाद जो सूक्ष्म मईपन है, मैं ज्ञानी हूं, मैं योगी हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, या मैं सेवाधारी हूं, मेरा चिंतन अच्छा है, मैं ये हो सीनियर जूनियर, ये वो, ये सारी जो बातें हैं हमें बहुत सूक्ष्म फाइनल लेवल में जाने में, ये बहुत बंधन, बड़ा कड़ा बंधन है सूक्ष्म मन की बंधन। स्थूल बंधन काटना इजी है, लेकिन महीन ये जो बंधन है अपने ज्ञान का, गुणों का, विशेषताओं का, बुद्धि का, मन की, अपनी सोच की, ये सटल माईपन जो है ये बड़ी खतरनाक है, डेंजर है। बाबा इसमें जो कहते हैं आत्मा को कड़े ते कड़ा बंधन, ये सूक्ष्म मन का बंधन है, बुद्धि की बंधन है, ये माईपन जो है, जिससे महीन बुद्धि वाले, महीन चेकिंग वाले ही इस बंधन को समझ सकते, इस बंधन से बाहर आ सकते हैं। क्लियर है? आपको क्लियर हो रहा है? तो जब तक इन बंधनों को हम समझेंगे नहीं, ये भी कोई अभिमान है, ये बंधन है आत्म स्वरूप बनने में, फिर हम निकलेंगे नहीं। समझ में ही नहीं आता है तो निकलने की तो बात ही नहीं होता है। तो मईपन की इतनी सारी अलग अलग लेयर्स है आत्मा के अंदर, हमने बना के आए हैं बहुत महीन रूप से। फिर जो मेरापन, जो स्थूल और सूक्ष्म है, मेरा शरीर, मेरा शरीर माना शरीर के कनेक्टेड कर्मेंद्रियों की जो भी जाल है, मेरी रुचि, मेरा देखना, मेरा सुनना, मेरा बोलना, मेरा मेरा मेरा, जो शरीर के कनेक्टेड लेयर्स है, उस मेरेपन में हम पकड़े हुए, वी आर होल्डिंग इट। हम इतने सूक्ष्म रूप से
जब शरीर पर मेरापन है तो शरीर के कनेक्टेड संबंध, संपत्ति, वैभव जिसमें आता है, साधन जिसमें आता है, तो स्थूल मेरेपन में जब देह है तो देह के संबंधों के प्रति जो मेरापन है, जो अटैचमेंट है, संबंधों की, देह की, वो तो आप जानते हैं और अनुभवी है, इसमें डिटेल मुझे बोलने की दरकार नहीं, नहीं, हाँ, सब अनुभवी है। देह में कितने हम, मेरा शरीर थोड़ा कुछ भी हो गया, मेरा शरीर ठीक नहीं, मेरा शरीर हेल्दी अनहेल्दी, जो भी बातें हैं हम ऐसे इसमें बंध जाते हैं, जो पुरुषार्थ भी छूट जाता, मुरली भी छूट जाता, अमृत वेला भी छूट जाता। नहीं, मेरा शरीर ठीक नहीं रहा, रात को देरी से नींद आया बाबा, अमृत वेला उठ नहीं पाया, नहीं, मेरा जो शरीर बांध लिया ना आत्मा को, बाबा मेरे घर में मेरे संबंधी थे ना, आए थे, इसलिए 1 मास छुट्टी क्लास के लिए, ओम शांति हो गया ना। या मेरा बच्चा ठीक नहीं रहा, मेरा सोन सो, ये था ये था ये था, जिस कारण मेरा ज्ञान योग इतना नहीं हो सका। नहीं, जो भी मेरे के कनेक्टेड में संबंध जो बांधता है वो अब सब अनुभवी हो, लेकिन स्थूल में मेरा जो चीजों से, साधनों से, पैसे से, माना संपत्ति से जो लगाव है, माना उसका जो बंधन है, ये बहुत रॉयल रूप से बांधता है। नहीं, जो लोभ दिखता नहीं लेकिन आवश्यकता के रूप में हम एक्स्ट्रा पोजीशन में अपने को बांध लेते हैं। ये हर एक अपने दिल के अंदर से जाने हम कितना उन बातों से मुक्त हैं। फिर ज्ञानी योगी बनने के बाद मेरी सेवा, मेरी जिम्मेवारी, मेरी विशेषताएं, मेरी बुद्धि की सोच, मेरा 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 जो ज्ञान योग के कनेक्टेड जो बातें हैं, प्राप्ति की बातें हैं, उसकी जो मेरापन है, ये बहुत स्थूल बंधनों से ये खतरा बंधन है। क्योंकि क्यों ये सूक्ष्म बंधन खड़ा है? क्योंकि ये जो भी सूक्ष्म बाबा के बनने के बाद अगर उसकी देन को मेरा समझा तो मुझे मल्टीपल टाइम्स क्या होता है, मल्टीपल टाइम्स उसका बोझ चढ़ता है। मैं ज्ञानी हूं, ज्ञान आपका तो है नहीं। मैं योगी हूं तो योगेश्वर ने योग सिखाया, आपका क्या योग है? गुणवान हूं, मेरी बुद्धि अच्छा है, मेरा ये सोच चिंतन बहुत अच्छा है, ये कला तो आपकी थी नहीं, भगवान ने दिया, उसमें मेरापन ला दिया तो अमानत में ख्यानात मिक्स कर दिया। तो ये चाहे सूक्ष्म मैंपन जो बाबा की देन में मैंने मिक्स की, या बाबा की देन में मेरापन जहां मिक्स की, अज्ञान काल से ये बंधन जो ऐसे बांध लेता है, सोल कॉन्शियस होने नहीं देता है। तो अभी हम अंदर से जान के कि इन मैं और मेरेपन की जो लेवल है, मैं कौन सी लेवल में पार किया है, कितने लेयर्स को मैंने समाप्त किया है। 1 सेकेंड आप अंदर अपनी आत्म स्वरूप में अति सूक्ष्म बिंदु
परम धाम से इतना प्योर बिंदु नीचे आई, विदाउट एनी लेयर्स। कोई प्रभाव नहीं, मैं सतो प्रधानात्मा प्रवेश हूं। आप देखा कि हम कौन से लेयर्स खत्म कर चुके हैं या सारी खत्म हो गई। हाँ, देखो मना ऐसा करते हो, मना बहुत लेयर्स है, ये क्या समझो बहुत है। फिर आज ही इसको एंड करना पड़ेगा। इन सारी विस्तार की मैं और मेरे को बाबा 2 शब्दों में कहता, बच्चे ये चक्करों देहबान और देहाभिमान कहां तक समाप्त किया है। देहाभिमान मना लगाव, देहबान मना प्रभाव। ये मुरली सुना है आप? ये 2 बातों पर बाबा बहुत विस्तार महीनता से समझाया है। देह अभिमान की जो मोटा रूप की, जो मेरा मेरे की जाल है, जिसमें लगाव माना अटैचमेंट, वी आर होल्डिंग इट, हम उसको पकड़ के बैठे। हमको वो नहीं पकड़ा है, लेकिन हमने पकड़ा है। हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसलिए भगवान को कहना पड़ा, जब अर्जुन का आप कहते हो ये मेरा काका मामा चाचा मेरा भाई बंधु बच्चे, इसको मैं कैसे मार सकता हूं? उन्होंने कहा ये तो है ही नहीं, ये मरे हुए, ये तो है ही नहीं, ये सब मरे पड़े हैं। न कल आपके थे, न कल आपके होंगे, आज भी है तो आपके नहीं। लेकिन हम रोज इस बात को महीनता से समझ के, रियलाइज करके, इसको यूं निकाल के यूं रखना हम कितना करते हैं। जब तक हम अंदर अपने आप से बात नहीं करते, तो हम पुनः अवतरित आत्मा नहीं बन सकते। बाबा 87 में तपस्या की बातें कहते हुए ये कहा, अगर आप कंप्लीट पुनः अवतरित आत्मा, न्यू मैन फॉर न्यू एज, नया बनना चाहते हो, तो अपने आप से बात करना सीखो। बाबा बहुत re-engineering and reforming and divinization starts when I speak to myself. मैं क्या हूं, मैं अपने आप से, अगर एकाग्रता आपको चाहिए तो अपने आप से बात करना हम आदत डालें। ज्ञान ऐसे ही अंदर नहीं जाएगा। सुनते हैं तो ये जो इतने कोटिंग है ना आत्मा में, मैं और मेरा, वो अंदर लेना ही नहीं छोड़ते हैं। जिस कारण हम रोज सुनते हैं,
रोज बातें खिसक जाती है, नहीं? मुरली हम भूलना नहीं चाहते हैं, लेकिन महावाक्य खिसक जाता है। वो समझ तक, रियलाइजेशन तक 4 पेज की मुरली में एटलीस्ट 4 बात या 2 बात आती है। और क्यों नहीं आती है? हमको प्यार है ना मुरली से, लेकिन आता क्यों नहीं? ये सोचने की बात है, अंदर झांकने की बात है, क्यों नहीं? लेकिन हम छोड़ते हैं ऐसे ही। नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? हम पूछते नहीं है, जाते नहीं है अंदर, फिर हम छोड़ते जाते। घड़ी घंटा दिन बीतते बीतते हमारी आयु है वो कटता जाता है। एक दिन पूरा हुआ तो एक दिन मृत्यु के नजदीक आ गए, लेकिन आज मेरा ये बंधन कितना कट गया, नहीं? इसको लेके तो नहीं जाना है ना। सो देह अभिमान की जो भी विस्तार की जो अटैचमेंट्स है, अटैचमेंट मोह जो मनुष्यों को अंधा बनाता, योगी को भी ये तीसरे नेत्र को बंद कर देता है। और यही लगाव झुकाव में लाता, टकराव में लाता, सारी जो भी गड़बड़ की बातें हैं, एक मेरा की जो लगाव है वो सब बातों के कमजोरियों में, निर्बलताओं में ला देता है। और सारी और विकारों की जननी भी ये लगाव है। एक सबको ला देता है और पता भी नहीं पड़ता है आ गया। तो इसलिए देह अभिमान के इस मोटे रूप को खत्म करना है तो हमको इतनी गहराई से आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास जरूरत है। उसको उसके पहले में देहबान भी हमें कैसे यो आगे चलते चलते कर्मातीत अवस्था को पाने लिए, एकरस एकाग्रता के लिए या निरंतर की ज्ञान चिंतन जो स्थिति चाहिए उसमें जाने में मोटे रूप में सारा देहाभिमान स्थूल में दिखता नहीं है। उसके बाद जो योगी के लिए देहबान ये बड़ा विघ्न है। जो सूक्ष्म है, जो बाबा कहता है देहबान को हम कैसे समझे? मेरे अंदर देहबान है, उसका निशानी प्रभाव। जो प्रभाव अंदर अंदर वृत्ति में, अंदर मेरा फीलिंग्स, मेरा इमोशंस देखने में, कभी संकल्प की लेवल में भी, सोच की लेवल में भी प्रभाव दिखता नहीं है। प्रभाव कभी इमोशनल लेवल, भावना तक, कभी चित्त तक, कभी हमारी वृत्ति का प्रभाव, भावनाओं की प्रभाव हमारे स्थूल हाव भाव और दृष्टि में आ जाती है। अगर मोटी बुद्धि है तो ये मैं प्रभाव में आ गई, ये भी समझ में नहीं आएगा। तो प्रभाव एक अपनी पर्सनालिटी की प्रभाव, दूसरा किसी और पर्सनालिटी, आत्माएं जो संबंध संपर्क में आती हैं, उनकी संस्कार, उनकी कर्म, उनकी विशेषताएं, उनकी सेवाएं, उनकी बातें, वो प्रभावित तो नहीं करता है। जो वो प्रभाव मुझे कभी नेगेटिव की लेवल पे लेके जाते, वो अपने से अच्छा कोई आगे बढ़ रहा है, अपने से अच्छा जिनकी विशेषताएं, कोई ज्ञान योग में, तो लगता है मैं तो इतना नहीं हूं। तो हमारी जो नशा खुशी थी ना, आपका सोच नहीं चलेगा, वो थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों? तो इसमें एक बार साकार बाबा के टाइम की बातें आपको आगे रखूं, प्रभाव क्या काम करता है। एक बार एक साधु महात्मा आए बाबा से मिलने। बाबा पर्सनली बात कर रहे थे,
तो कई बच्चों ने क्या किया, इंटरेस्टली वो बाबा क्या बोल रहे करके खिड़की से आके थोड़ा ऐसा देख रहे थे। तो बाबा देख करके शांत हो गए, फिर कुछ नहीं बोला। बाद में जब महात्मा जी गए तो बाबा ने कहा, बच्चे आ जाओ इधर, जो जो खिड़की में आ गए थे, ऐसे प्यार से बुलाया। तो बोला, बच्चे क्यों आए थे, क्या बात है? तो बोला, बाबा वो महात्मा जी आए थे ना, देखने आए थे, वो महात्मा थे ना। बाबा ने कहा, बच्चे आप कितने ऊंच महात्मा हैं, जिनके दर्शन के लिए वो लोग आपके पास आए, आप उसके दर्शन के लिए खिड़की में नहीं आना है। नहीं, कितनी बड़ी बात है। सी उनको उसी टाइम, इनिशियल टाइम सब छोटे छोटे थे, ज्ञान की इतनी गहराई नहीं था, लेकिन पर्सनालिटी की प्रभाव, हम किसी को देखे ये तो बहुत बड़ा है, या ये है, ये है, उसका सिर्फ संकल्प भी नहीं चलता, देखने की इमीडिएट वृत्ति में, हमारी चित्त में वो बात ऐसा जाती है, या हमें या तो कम वालों को देखने नशा, या बड़े को देखने से नशा कम, खुशी कम, या हम कुछ भी नहीं, इन्फीरियरिटी में, या कभी दुख, कभी प्यार वाला आपकी फ्रेंड आया तो सोच नहीं चलता, लेकिन आपके हाव भाव, द इन्फ्लुएंस, द प्रभाव, आपका वृत्ति दृष्टि खुशी से करेंगे। कोई अच्छा जिसको आपका प्यार नहीं, गड़बड़ किया हुआ आया तो आप सोचेंगे नहीं, लेकिन मुंह मोड़ के इधर से उधर चले जाएंगे। प्रभाव, पर्पसली नहीं कर रहे हैं, लेकिन किनारा कर रहे हैं। तो हर एक व्यक्ति की इन्फ्लुएंस, प्रभाव, परिस्थिति की प्रभाव हमारे खुशी या गम में जो लाता, या बातों की प्रभाव से, बातें किसी का कोई बोल करके अपनी दुख रो रहा है, आपकी आंखों में ऐसे ही पानी आ रहा है, उसका बोल सुनते सुनते इमोशनल लेवल पे वो आपको प्रभाव कर रहा है। फिर आप क्या कहेंगे, हम रोना नहीं चाहते, विथ कंपैशन उनका बोल सुन के मेरे आंखों में आंसू आ गया, ये ठीक है? या कभी अशांति के स्थान पर गए, अंदर कोई रीजन नहीं, लेकिन अंदर हिल रहा है आपकी मन बुद्धि, ये क्या है? वायुमंडल की प्रभाव। ऐसे ही किसी भी प्रकार की प्रभाव, प्रकृति का या आत्माओं के सूक्ष्म, उनकी मनोवृत्तियों की, अंत में जो पेपर आने वाला है ना, ये प्रभाव का ही ज्यादा पेपर आएगा। बाबा ने 69 में ये बात बहुत क्लियर किया है, बच्चे, अंत में जो लाखों लाखों आत्माएं जो शरीर छोड़ती है, उनकी जो दुख, एक्सट्रीम दुख, अशांति, रहा हुआ इच्छाएं और विकार, ये जो वायुमंडल में, क्योंकि शरीर नहीं मिलता है, इतनी बेचैन होता है, उनकी जो वायुमंडल में वाइब्रेशन है वो आपको प्रभावित ऐसा करेगा, ना चाहते हुए भी आप देह बान में थोड़ा सा बेचैनी, आपको लगेगा मैं बाबा को याद कर रहा हूं, मैं तो ज्ञान योग सब ठीक कर रहा हूं, लेकिन खुशी क्यों नहीं, आनंद क्यों नहीं, तो इतना मन कंफर्टेबल नहीं। ये सारी प्रभाव वायुमंडल की है। अभी अगर मुझे ज्ञान योग में आगे बढ़ना है, निरंतर की आत्माभिमानी स्थिति में मुझे रहना है, तो इन प्रभावों से, तो ना अपना संस्कारों की प्रभाव, अपने शरीर का, अपनी जो भी बातें हैं वो पर्सनल प्रभाव भी ना रहे अपनी आत्मा पर, ना साथ में जो आत्माएं हैं ना उनकी प्रभाव, उनकी विशेषताएं, कमी कमजोरी, उनका कर्म, उनकी वे ऑफ लाइफ, कुछ भी, कोई भी बात हमको प्रभाव ना डाले।
क्योंकि हमें बाबा ने क्लियर नॉलेज दिया है, हर आत्मा का पार्ट ड्रामा में नोंदा हुआ है और हर आत्मा के पार्ट के पीछे उनके कर्म फिलॉसफी बहुत गहरी है, वो हमें मालूम है। लेकिन ये समझ मेरी बुद्धि में एक ताकत बन के, ज्ञान की जो लाइट एंड माइट है, उसके आधार से इन प्रभावों से मैं कितना हर कदम में, हर सेकंड मेरी भावना, मेरी इमोशंस, मेरी थिंकिंग लेवल, मेरी चाल चलन में कितनी मैं निकली हुई हूं, आप देखिए। और ये सब रख करके फिर आप सोचो, मैं आत्मा बिंदु हूं, लाइट हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं परम धाम से आई हूं, वो बुद्धि भाग रहा है, वो उसने ऐसा कहा, फिर कहो मैं आत्मा बिंदु लाइट हूं, फिर कहा ये जो भी आना जाना हो रहा है, चाल मेरा ना चाहते हुए दृष्टि इधर जाता है, ऐसा जाता, कैसे आप ये सोल कॉन्शियस बनेंगे? नहीं, आंखों पर आपकी कितनी होल्ड है, कुछ भी हो रहा है, वी आर फोकस्ड, कोई प्रभाव नहीं। दादी कहते थे एक दिन, हम लोग बाबा की एक एक बात आत्माभिमानी बनने के लिए घंटा घंटा बैठ जाते थे। जैसे कि मैं फोकस्ड, मेरा आंखें चपके नहीं, मेरा चित्त वृत्ति संकल्प बुद्धि अपने आत्मा स्वरूप में अभी करे, मैं आत्मा बिंदु पर बिल्कुल स्थिर रहे और आंखें एकाग्र, मन बुद्धि एकाग्र है, आंखें एकाग्र हो जाती। फिर बीच में चपकते, दादी कहती फिर हम शुरू करते थे, चालू करो। फिर कोई आया, थोड़ा भी ऐसा किया तो फिर कहते फेल, फिर चालू करो। फिर बाहर कुछ हो रहा है, सुनाई पड़ा, फिर कहते चालू करो, फेल है। ऐसे करते करते एकदम फोकस्ड से आजकल भी ब्राह्मण बाबा के बच्चे योग में भी रहते हैं, कोई बाजू में आके बैठता है तो ऐसे देखते हैं। क्लास हम सुन रहे हैं मुरली, फिर कोई उधर करते हैं, ऐसा देखते हैं, फिर ऐसा करते हैं। किधर है एकाग्रता? ये नहीं कही है, मैं तो सुन भी रहा था, देख भी रहा था, नेवर। आपकी बुद्धि गई तो आंखें गई। ये छोटी छोटी बातों की हमारी प्रभाव जो मेरी डिसिप्लिन को ही बाधा डालती है ना। योगी थोड़े इधर उधर देखता रहता, योगी बैठक हो गया, बस खत्म हो गई। ये भी स्थूल एकाग्रता सूक्ष्म एकाग्रता को दिखाती है, और स्थूल एकाग्रता जरूरी है। हिलते डुलते रहेंगे तो मन बुद्धि भी हिलता डुलता रहता है, लेकिन किस लिए हिलता डुलता वो आपको देखना है, हर एक को देखना चाहिए। तो देहभान और देह अभिमान ये दोनों पार करने के बाद हम जितना जितना इन बात प्रभाव से सूक्ष्म पुरुषार्थ करते जाएंगे तो हम सोल कॉन्शियस आत्माभिमानी बनने के लिए जरूरी है। हमें आत्माभिमानी बनना, क्यों जरूरी है? आत्माभिमानी बनना ही है या चलेगा थोड़ा बहुत आत्मा समझ के, ठीक है समझ में तो आ गया, शरीर नहीं आत्मा है, ऐसे ही चलाएंगे जिंदगी, ऐसा है? या पक्का टोटल में जो हूं, जैसी हूं, जिसकी हूं वैसा मुझे बन जाना है? क्या लक्ष्य है? क्या लक्ष्य है? मैं जो हूं, जैसी हूं, जिस रूप से आई, जिसकी मैं हूं, वैसा मुझे बनना है। पक्का? पक्का? हाँ, थोड़ा थोड़ा चलेगा वाले ऊपर सब? अच्छा,
थैंक यू। तो करना है ना, जब तक मैं जो हूं वो नहीं बनती तो आपकी जो सुख के दिन, आनंद की जो दिन है वो शुरू हुआ नहीं। अंदर की जो सुख, अतीन्द्रिय सुख की बात जो आती है, योगी की जो भी बातें आती है, अगर उस गहराई से आत्माभिमानी आत्म स्वरूप में रहने का आपका पुरुषार्थ नहीं तो आपने टेस्ट किया ही नहीं। बाबा कभी कभी कहते हैं, 80 में भी बाबा ने कहा, बच्चे आप लोग शांति को भी सिर्फ चख के देखा है, जीभ में ऐसे ही रखा है, टेस्ट किया नहीं है। ऐसे 70 में आत्मा अपने निजी स्वरूप में सत्य चित आनंद स्वरूप हूं, मैं प्रकाश, मैं ज्योति बिंदु लाइट हूं, मैं माइट हूं। ये भी ऊपर ऊपर की लहरों में हो, सागर के तले में नहीं, लहरों के नीचे भी नहीं गए हो, ऐसे बोला। लहरों के नीचे धीरे धीरे दैट स्टेबिलिटी स्टिलनेस स्टार्ट्स, नहीं, लहरों में उतराव चढ़ाव है, साउंड है, लेकिन उससे थोड़ा नीचे जाओ तो वहां से चालू होता है, नहीं। ऐसे मुझ आत्मा की आत्म अभिमानी स्थिति हम चाहते हैं। तो आत्म अभिमानी क्या होती है, आत्मबान क्या होती है, उसके लिए हम क्या विधियां अपनाएं जो हम लगातार वो करके, लेकिन इस सोल कॉन्शियस अवस्था में जरूर हमको एकाग्रता के आधार से एकदम बिल्कुल स्टिल एंड स्टेबल होना ही है, क्योंकि सोल कॉन्शियस सारी गॉड कॉन्शियस की परमात्म अनुभूतियों का, प्राप्तियों का, परमात्म पालना की अनुभूति का, सारी सिद्धियों का आधार आत्म अभिमानी स्थिति है। ये नहीं तो कुछ भी नहीं होने वाला है। कोई परिवर्तन सदा काल का नहीं आएगा जब तक मैं आत्मा, फर्स्ट लेसन इज लास्ट लेसन, आत्मा भी आत्मा की जो लेसन है, ये छोटी बात नहीं समझिए, ये तो फाइनल लेसन है। इसमें पास होना, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप इसका अनुभव करते करते एक एक लेयर को शिफ्ट करना है आपको। ये क्यों नहीं करते हैं, आत्माभिमानी अवस्था क्यों नहीं आती, बाबा कहते इसका रीजन, महामंत्र हमें निरंतर मन मेरे में लगाओ, मन मनाभव, मन उसमें नहीं लगता, क्योंकि महान अंतर जो देहाभिमान और आत्माभिमान की अंतर को जानते हैं, सिर्फ समझते नहीं, और रियलाइजेशन अनुभव तक नहीं लाया है, इसलिए अंतर मालूम नहीं तो मंत्र भी नहीं, तो फिर उसकी सिद्धियां भी नहीं। द कॉन्ट्रास्ट, देहाभिमान हमें कैसे, सी आप सोचिए थोड़ा, तो इट शुड बी ए शॉकिंग रियलाइजेशन। जैसे ब्रह्मा बाप को लगा, अरे मैं कैसे भूल गया, मैं आत्मा हूं और बाबा का बच्चा, और मैं भूल गया, और एक भूल मुझे राजा से स्लेव बना दिया, गुलाम बना दिया। इतनी उनको शॉक लग रहा था, ये कैसे हो गया, हम पूज्य थे, क्या बन गए, सिर्फ भूल गए। तो दैट कॉन्ट्रास्ट
सिर्फ मेरी निजी रूप, मेरी निजी अस्तित्व को भूल गए तो क्या हो गए? ये हो गया ना। अभी आत्मा बिंदु होके उठेंगे 10 सेकेंड्स के लिए। मैं आत्म अभिमानी, मैं लाइट हूं, मैं माइट हूं। आप एक दो को मस्तक में लाइट ही देखिए, ओनली ए पॉइंट ऑफ लाइट आपस में देख सकते इमीडिएटली एक दो को। मेरा भाई आत्मा मेरा अपना है। I share a light with each other. My light home, might home. The pure feelings and good wishes एक दो को दे रहे हैं। प्लीज बैठिए। मैं आत्मा शरीर को बिठा रही हूं। समय भागता जा रहा है। सो आत्म अभिमानी स्थिति हम कैसे समझे? मैं आत्म अभिमानी हूं, आत्मा बान में हूं या देह बान में हूं? आत्माभिमानी माना आत्मा का अभिमान, जैसे देह की अभिमान, देह की कहीं ना कहीं नेगेटिव या संबंध या साधन कहीं ना कहीं में पकड़ा हुआ नजर आएगा, नहीं? देहाभिमान। आत्माभिमानी स्थिति में मैं आत्मा अपने निजी स्वरूप, आई होल्ड टू माई रियल सेल्फ विथ रियल वैल्यूज, विथ माई रियल रिलेशनशिप विद बाबा। आत्माभिमानी स्थिति जिसमें मुझे अपना स्वरूप स्पष्ट अनुभव होगा, जो देखेंगे उनमें आत्मा बिंदु पर ही मेरा नजर जाएगा। यह मेरी आत्मा की निजी गुण नेचुरली मेरे में चलते फिरते काम करेगा और मैं दूसरों को भी देखेंगे तो उसकी विशेषताएं गुणों पर ही नजर जाएगा। ये आत्माभिमानी स्थिति में उसका जो सूक्ष्म बाण जो है, आत्मा में आत्मा हूं, उसका बाण, उसका गुण विशेषताएं, उनकी शक्तियां, वो ऑटोमेटिक चलते फिरते काम करेगा। ये है आत्म अभिमानी। देह में होते बाबा की रोज कहते बच्चे आत्मा अभिमानी बनो, देह अभिमान को छोड़ो। देह अभिमान की सारी बातें मैंने आप सुन चुके, तो वो सारी बातें एब्सेंट रहेंगा जब आत्म अभिमानी रहेंगे। तो मेरे जो निजी गुण, ज्ञान, प्रेम, शांति, पवित्रता, शक्ति, दया, शक्ति के साथ क्षमा, फॉरगिव एंड फॉरगेट, और आत्म अभिमानी स्थिति में आत्मा भान, आत्मा की अपनी निजी गुण, ज्ञान, शक्तियों की इतनी प्रभाव अपने सोच, अपने निर्णय, अपनी वृत्ति, चित्त पर रहता, जो बाहरी प्रभाव उसमें नहीं होगा। कर्म योगी बनने के लिए हमें इन प्रभाव से निकलना, देह के संबंधों की, प्रकृति की, साधन संपत्ति की, गुण अवगुण की, इन प्रभावों से निकलना जरूरी है। हमारा योग टूटता इसलिए है कि कहीं न कहीं सूक्ष्म प्रभाव नीचे लाता है।
लेकिन आत्म अभिमानी स्थिति में आत्मा को मैं लाइट हूं, मैं माइट हूं, इसमें मैं ये दो बातें आपके आगे रखना चाहती हूं। इस प्रैक्टिस के लिए निरंतर हम आत्म अभिमानी और आत्मा भान में रहते रहते लगातार फिर अशरीरी विदेही स्थिति तक जंप देना इजी होगा। चलते फिरते सारा कार्य करते, देखते सुनते, आत्मा अभिमानी, आत्मा की गुण और शक्तियां उसमें रहना। ऐसे नहीं कि मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं समझते रटते रहो तो आत्मा अभिमानी हो गए, नहीं। एक दिन हृदय पुष्प दादी ये शेयर कर रहे थे, सारी रात बाबा से छुट्टी लेके बैठ गए। बोला मैं आत्मा हूं बाबा, मैं आत्मा की अनुभव करके आत्म अभिमानी, आपने कहा मुझे बनना है। बाबा कहा बच्ची बोलो भले रात भर बैठो। तो सारी रात अलर्ट होके बैठे, मैं आत्मा हूं, मैं लाइट हूं, मैं आत्मा हूं, मैं बिंदी हूं। फिर सुबह 7 बजे बाबा क्लास जाने के पहले पूछा वो जो बच्ची रात को गई वो कहाँ गई? तो दादी ठीक उस टाइम आए तो कहा बाबा मैं रात भर छोड़ा ही नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं बिंदु हूं, मैं लाइट हूं, मैं माइट हूं। यही बाबा ने कहा बच्ची तुम आत्मा भी मानी अभी बनी नहीं हो, अभी निकलने की कोशिश कर रहा है आत्मा, मैं आत्मा हूं। जब आत्मा आप बन जाएंगी तो आप ये नहीं बोलेंगी कि मैं आत्मा हूं, मैं बिंदु हूं, मैं लाइट हूं, आप उसमें रहेंगी। यू आर एन एम्बॉडीमेंट ऑफ लाइट, यू विल बी दैट, जहां चमड़ी का बांध नहीं रहेगा। इसमें अष्टावक्र की बात आपको मालूम है ना? जब इसको देख सब सारा राजा की सभा में विद्वान पंडित सब हंस लिया, तो उसने सबको ऐसा देखा और कहा हे राजन, तुम्हारी सारी सभा तो चमारों की सभा है। राजा दंग हो गए और कहा और ये चमार आपको जीवन मुक्ति कैसे देंगे? राजा ने कहा हे महात्मन ऐसे क्यों बोल रहे हैं? उन्होंने कहा ये तो सारे मेरे शरीर को देख हंस रहे, इस चमड़ी को देख, ये आपको कहां जीवन मुक्ति देंगे? ये तो अलग कथा है। लेकिन हम कई 5, 10 बरस, 15, 20, 30 बरस से ज्ञान में हम हैं, तो पहली दृष्टिकोण जिसको भी हम देखते हैं इमीडिएट व्यक्ति भाव, देह भाव से देखते हैं या ये छूट गया है। द वेरी फर्स्ट स्टेप फॉर द सोल कॉन्शियस प्रैक्टिस, मेरी भावना, मेरी दृष्टिकोण, मेरा संकल्प बदला है। अगर चमड़ी देखने की आदत है तो चमड़ी से बांध योग में हम कितना टाइम ठहरेंगे? सारा दिन 8-10 घंटा व्यक्ति भाव, व्यक्त भाव में रह के फिर आप सोचो मैं आत्मा बिंदु हूं, परम धाम कहां से दिखेगा, बाबा कहां से दिखेगा? मैं तो यही महाभारत ही चलता रहेगा। आत्मा निकलने के लिए कोशिश करेंगी, मैं आत्मा हूं, बिंदु हूं, लाइट हूं। कहां है ये? लाइट भी दिखता नहीं है, माइट भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा इतनी महीन है, इट इज जस्ट माइन्यूट देन एन आटम, इतनी महीन। उस महीनता में टिकने लिए बहुत ताकत चाहिए। बाबा ने कहा बच्चे बहुत मेहनत करते हैं लेकिन बिंदु ठहरती नहीं, खिसक जाती है। इसलिए बच्चों को खिसकती क्यों है? क्योंकि दिव्य बुद्धि जो बाबा ने दिया, जिस दिव्य बुद्धि को ही इस महीन चीज को पकड़ने की ताकत है, हम उस दिव्य बुद्धि को देह बांध के प्रभाव के कारण साधारण बुद्धि बना देते हैं। बाबा कहते हैं दिव्य बुद्धि की एक कंडीशन है,
जब बर्थडे गिफ्ट के रूप में दिव्य बुद्धि दिव्य दृष्टि को बाबा ने वरदान के रूप में दिया है, 73 में आप ये पढ़िए, दिव्य नेत्र और दिव्य बुद्धि की क्या कंडीशंस है, कब कैसे काम करती है ये बुद्धि। बाबा ने कहा जिस घड़ी देह बान माना सिर्फ प्रभाव में आएंगे, दिव्य बुद्धि काम नहीं करेगा। उस महीन चीज को हम पकड़ नहीं पाएंगे, वो खिसकेगा। जब अपनी स्वरूप खिसकेगा तो फिर ज्ञान इतनी पावरफुल और महीन है, उसको हम अपनी बुद्धि में नहीं बिठा सकते, धारणा की तो दूर की बात है। उसकी गहरे रियलाइजेशन तक जाना है ना हमें। तो दिव्य बुद्धि, ये ज्ञान मार्ग बहुत सहज मार्ग है, क्योंकि हमको कोई तकलीफ उठाना नहीं है, कोई नई चीज इन्वेंट नहीं करना है, कुछ बातें लाना नहीं है, सब कुछ बाबा के वरदान में मिला हुआ है। दिव्य बुद्धि देखने के लिए, दिव्य दृष्टि समझने के लिए, ज्ञान इतना महान और ऊंचा ज्ञान इतना सहज, उसको समझने लिए बुद्धि, बाबा को देखने लिए नेत्र, सब कुछ दिया हुआ है ना। सारा मेहनत हम खुद करते हैं, हम बनाते हैं मुश्किल। क्यों? ठीक एप्लीकेशन, उसकी प्रयोग, उसका उपयोग हम विधि पूर्वक करना भूल जाते हैं। गलती यहां होती है। सहज चीज है, सारा दिन आप उड़ सकते हो, लेकिन इसमें एक अटेंशन क्या है, सोल कॉन्शियस की प्रैक्टिस में ह्यूमन साइकोलॉजी के आधार से आप सोचेंगे बाबा जो ये बात जो दिया है, अगर सहज शुरुआत आपको करना है तो बाबा ने जो जैसा चित्र वैसे चरित्र, जैसे स्मृति वैसी स्थिति, जैसे स्मृति वैसी समर्थि, ये जो टिप्स है बाबा की, तो उसमें बाबा ने जो बोला है, बच्चे आप आत्मा एक दिव्य सितारा, लाइट कार्ब के अंदर आप लाइट हो। याद है ये मुरली? उस विजन, उस चित्र मैं ये हूं, द क्लैरिटी ऑफ माई सेल्फ, मेरा स्वरूप की जो विजन है, मैं बार बार मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं लाइट। जैसे चंद्रमा को देखा है ना, प्रकाश के बीच में एक प्रकाश की गोला, या सूर्य को देखो, सुबह सुबह देखो, कितने किरणों के बीच में एक लाइट की गोला, नहीं? ऐसे मैं आत्मा ओरिजिनली सतो प्रधान आत्मा, लाइट, शीतल लाइट के बीच में मैं लाइट हूं। मेरा बाप बहुत प्रकाशमयी कार्ब के बीच में प्रकाशमयी लाइट है। ये आ रहा है बुद्धि में आपको? ये चित्र आ रहा है? मैं प्रकाशमय बिंदु, लाइट, दैट लाइट कार्ब, चारों ओर लाइट फैला हुआ है, उसमें मैं लाइट हूं। मेरा बाप प्रकाश ही प्रकाश, उसका तेजोमयी प्रकाश है, क्योंकि एवर प्योर लाइट है ना, उसमें वो लाइट। फिर उस स्वरूप की विथ विजन संकल्प, विथ विजन फिर संकल्प, फिर उसमें फुल स्टॉप। मैं यही हूं, मैं सत्य चित्तानंद स्वरूप लाइट, अ ट्विंकलिंग स्टार। Full stop and try to feel that light. मैं लाइट, मेरा मन बुद्धि देख रही है, मेरी वृत्ति भावना
मेरी इमोशन में लाइट, मेरे चित्त में ये लाइट, ये चित्र, ये लाइट, और मैं वही लाइट, मैं वही लाइट, दिव्य प्रकाशमय बिंदु, मैं लाइट हूं, मैं माइट हूं, मैं ऑलमाइटी का बच्चा, मास्टर्स, सर्वशक्तिवान। जैसा बाप वैसा बेटा, यथा बाप तथा बच्चा। मैं बाप को भी देख रही हूं, उसके साथ मैं अपने को भी देख रही हूं, लाइट के अंदर, पॉइंट ऑफ लाइट। ये दो बात, चित्र से चरित्र, उस स्वरूप में, योग में उस वही बनने के, उस एकाग्रता, फिर उठने के बाद भी इसी अंतर्मुखता से, सेकेंड प्रैक्टिस, इस अंदर की विजन, जो चित्र मैंने रखा, उसकी चिंतन, उसकी मंथन, उसमें मगन अवस्था, फुल स्टॉप, सत्य चित्तानंद स्वरूप बिंदु। साकार बाबा जब थे, दादी जब आई, दादी को बाबा ने एक पेपर लिया और एक ह्यूमन बॉडी, एक फेस, एक दो हाथ, दो लेग डाला, आंखें, मुंह डाला, फिर एक डॉट रखा। बच्चे ये क्या है बाबा? ये शरीर है। ये क्या है? आंखें। सब बोलने के बाद ये जो डॉट है ये निकल जाता है, ये जो शक्ति, ये क्या रहता है? शरीर। फिर क्या होता? मुर्दा होता। मुर्दे को क्या करते? जलाते। शरीर चला गया, जल गया तो क्या रहा? ये बिंदु। बाबा जस देखा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, दादी उड़ गई। घंटा 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 ये लाइट, कारब में लाइट, ये निकल गया, जल गया। मैं लाइट हूं, मैं माइट हूं। घड़ी 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 घड़ी, जैसे आपको बाबा दृष्टि दे रहा हो, ये निकल गया, मैं लाइट हूं। लाइट के कारब में मैं लाइट हूं, वही मैं हूं। सूक्ष्म भान भी न रहे, मैं लाइट हूं, मैं माइट हूं। ये घड़ी घड़ी इस एकाग्रता की सुख, अपने स्वरूप की सुख, जस्ट इतनी सूक्ष्म बिंदु, उस बिंदु में डीप साइलेंस, स्मृति और स्वरूप, स्मृति और समर्थि। आई एम द लाइट बट आई एम द माइट। इसका ऐसे नहीं योग से उठ गए तो देह में आ गए, चक चक करके दूसरे से बात करना चालू किया, फिर वैसे वैसे चले गए। नहीं, आपको याद होगा व्यक्त बाबा शिव जयंती में एक बार शायद 85-86 में आए, मुरली सुनाया। बाबा देख रहे थे, सभी मुरली होते ही चुरपुर चुरपुर आजू बाजू बात करते हैं ना, देखता रहा, सब गुजु 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 चालू हो गया। बाबा ने कहा, बच्चे ब्राह्मण माना सदैव वाणी से दूर, जो सुना इमीडिएट उसका स्वरूप बनने वाला योगी है, और वो ही ब्राह्मण है। सब चुप हो गए। माना हमारा चाहे योग पूरा हुआ, चाहे मुरली पूरा हुआ, जो यहाँ काम कर रहे थे
पूरा हुआ, हम इस हलचल में नहीं आए, फिर वापस टू द पॉइंट, वापस टू माय होम। ये आदत हम ब्राह्मणों का होना चाहिए। ब्राह्मण माना ब्रह्मांड ज्ञानी ना, ब्रह्म। ब्रह्म मीन्स लाइट। ब्राह्मण माना ब्रह्म स्वरूप में रहने वाला, लाइट स्वरूप में रहने वाला। तब हम यथार्थ बीके बन सकते हैं, नहीं तो लाइट स्वरूप की वो अनुभव नहीं, हम नहीं कर सकते। फिर थर्ड बात, अगर हम लगातार आत्माभिमानी बनना है तो ये अंतर्मुखता के अंडरग्राउंड में सदैव ज्ञान की चिंतन मंथन मगन अवस्था। सिर्फ हम भाषण के लिए पॉइंट्स प्रिपेयर नहीं करें, या कुछ चाहिए हम मुरली ऐसे ही नहीं सुन लेवे या पढ़ लेवे, लेकिन एक एक लाइन पढ़ने के बाद उसको हजम करें। बाबा की इसके अंदर भाव क्या है? You take the whole strength of that point. तो ये मगन जो सुना, चिंतन हुआ, जो सुना वो समाया, जब तक ये नहीं तो आत्मा में वो ताकत नहीं आती है। से हम आत्मा है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, उसमें बैठते क्यों नहीं है? क्योंकि ताकत नहीं। से किसी को बिठाओ तो उसको ताकत ही नहीं है, तो वो घड़ी घड़ी ऐसा स्लिप होता रहेगा। नहीं, हम बाबा कहते हैं आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, लेकिन आत्मा में काल तख्त पर कितना घंटा बैठती हूं? अपनी स्वरूप की स्थिरता में कितना घंटा? घंटा छोड़ो, 1 minute with a clarity, 2 minutes with a clarity, I am the light. एकदम चित्त वृत्ति बुद्धि मन उस लाइट की अनुभव, उस फीलिंग, उस स्वरूप, उसकी एकाग्रता, उस विधि पूर्वक स्थिति, उसी विधि में योग कितना घंटा? और क्यों नहीं हम अकाल तख्त पर बैठ सकते हैं? क्योंकि बैठने की ताकत नहीं। ताकत क्यों नहीं? ताकत है, लेकिन सारा दिन लीकेज ऑफ एनर्जी, जो सूक्ष्म प्रभाव लगाव में जो व्यर्थ चिंतन चलता, साधारण चिंतन कर्म कॉन्शियस में जो बातें ताकत जाती है, उसमें आत्मा एग्जॉस्ट होती है। फिर मैं आत्मा लाइट हूं, माइट हूं, कैसे होता? श्री बाबा कहते कर्म करते हुए भी कर्मयोगी कौन? बाबा कहते हैं मैं निराकार आत्मा कर्म क्षेत्र में कर्मेंद्रियों को यूज करने वाली में प्रवेश होकर के इस कर्मेंद्रियों के द्वारा निमित्त कर्म करा रहे। कर्म अलग, कर्मेंद्रिय अलग, मैं अलग। इस स्वरूप में मैं करूं। बाबा के अनुसार कर्म योग की परिभाषा इतनी क्लियर, न्यारापन। मैं एंड माई रोल, मैं और मेरा रोल अलग, मैं और ये वस्त्र अलग, मैं और मध्यकाल की संस्कार अलग। ये डिफिकल्ट लगता है तो बाबा कहता नहीं लगना चाहिए। क्यों? कौन सी स्मृति मुझे पुरुषार्थ को सहज करता? ये थर्ड पॉइंट क्या है कि मेरी आदि अनादि निजी संस्कार, आधा कल्प हम कंप्लीट सोल कॉन्शियस रहे या नहीं? अनादि काल में मेरे बाबा के पास भी मैं ये वस्त्र का बंधन नहीं, घड़ी घड़ी उसको इमर्ज करे, मैं वही हूं। फिर प्रवेश करे अपनी
आदि काल उस देवता शरीर में। दादी कहती हम 2 बरस शरीर को क्यों नहीं देखा? बाबा ने कहा सारा दिन विष्णु चतुर्भुज हो, उस विष्णु चतुर्भुज उस शरीर में रहो, इसमें नहीं रहो। उस शरीर में अपन को देखो, उस दिव्यता में देखो, उस कंप्लीट अनटच ऑफ बॉडी कॉन्शियस, देह बान भी नहीं, उस स्वरूप में रहो। हम उसमें जुड़ गए, तभी दादियों को देखने से साक्षात्कार होने लगा ना। इनिशियली बाबा को देखने से साक्षात्कार होने लगा। हम करते हैं ऐसे, हम उस देह में रहते, हमको मालूम नहीं था देहबान क्या होता। अभिमान शब्द ही नहीं है ना। फिर मैं वही हूं ना, उसी में अपने आदि अनादि स्वरूप को घड़ी घड़ी उस शरीर में रहेंगे तो आपको क्लियर कट मैं लाइट हूं, मैं माइट हूं, उसमें हूं, ये फीलिंग्स आते आते सटल देह चमड़ी का बांध खत्म हो जाएगा। या कब ये देखो कि मैं ये कार है, इसमें मैं लाइट हूं, तो लाइट अंधकार, तो मैं चित्त और वृत्ति लाइट की अनुभव करना, अपनी स्वरूप की गहराइयों में अनुभव करना इजी हो जाएगा। और तीसरा, सॉरी 5वां ये बात है कि अगर आपको सारा दिन नेचुरली सोल कॉन्शियस रहे, उसके आधार से बाबा की याद रहे, उसके लिए सारा दिन की दिनचर्या श्रीमत प्रमाण बनाना पड़ेगा। अमृत वेले से लेकर रात तक हर छोटी छोटी श्रीमत पर भी ध्यान देना पड़ेगा। कहीं भी आधा करें आधा नहीं, ऐसा नहीं। जैसे अमृत वेले उठ के तो बैठ गए, नियम पालन किया, नेक्स्ट क्या था डायरेक्शन? बच्चे आप लाइट हाउस माइट हाउस बनकर बैठो, सिर्फ उठ के बैठो ऐसा नहीं बोला है ना। पुकार सुनो, उपकार करो, बाद में जो डायरेक्शन है हम कभी पालन करते कभी नहीं, ऐसे ही आंखें बंद के बैठ जाते हैं, ठीक है हाँ साधारण रीति से। बुद्धि को चलाना है ना अमृत वेला, एकदम खुशी से जैसे नाचो बैठ के, बाबा आगे बैठा है। अलग अलग युक्ति आप अपनाओ जो आपको पसंद है, जो अलग अलग कोई ऐसा एक गीत डालो जो बिल्कुल आप उड़ जाओ, ऐसे कुछ करो जिसमें अमृत वेले एक पावरफुल याद जो सारा दिन उसका प्रभाव में नेचुरल श्रीमत नेचुरल स्थिति बना सको। ये 2 बातें, एक सारा दिन सब बातों की श्रीमत मनसा वृत्ति तक जो श्रीमत है, भावनाएं क्या होना चाहिए, दृष्टि में क्या होना चाहिए, कर्म करते टाइम कर्म के संबंध में क्या होना चाहिए, हर बात की 70 में डायरेक्शन दिया है, वो मुरली पढ़ लेना। अमृत वेले से रात तक हर काम में क्या क्या संकल्प चलना है। क्लास में भी सिंपली आके बैठ गए नहीं, मैं बाबा के लाडला स्टूडेंट और गाडली स्टूडेंट हूं, नहीं, इतना प्यार इतना ताकत ये होना चाहिए। तभी हमें मन शक्तियों की लीकेज खत्म हो जाती है, तो आत्मा में हर कर्म श्रेष्ठ कर्म का स्ट्रेंथ बढ़ते बढ़ते फिर एकाग्र होने की ताकत मिलती है। और नेक्स्ट विधि है संबंधों में आते हम क्यों नहीं सोल कॉन्शियस रह पाते, संबंधों की सभ्यता संबंधों की मर्यादाएं हम लूज कर लेते हैं। हमारी दैवी परिवार हम योगी है, संबंधों में आने के लिए बाबा ने जो सभ्यता है, हमारी दृष्टि हमारी प्यार हमारा रिगार्ड हमारा हरेक के प्रति शुभ भावनाएं और विशेषता को देखने की भावनाएं, श्रेष्ठ ऊंची भावनाओं के सिवाय आप साधारणता में भी किसी को नहीं देख सकते हो। ये आर्डर है ना बाबा की। सिर्फ देह को नहीं देखना इतना ही नहीं, उसके साथ सम्मान भावना स्वमान की भावना, उसी प्रमाण दृष्टि
और सबके प्रति शुभ भावना, स्नेह की आत्मिक भावना, ये सब बातें साथ साथ बातें हैं भावना और दृष्टि के लिए, वो सब हमें करना चाहिए। अगर हम नहीं करते तो छोटी छोटी उल्लंघन का बोझ आत्मा पर, आत्मा इतनी लाइट है, हल्की है, ये छोटी छोटी बोझ भी ऊंचा उड़ने नहीं देगा। इसलिए हमें इन बातों पर अटेंशन चाहिए। अगर हम लगातार सोल कॉन्शियस में रहना है, उसी से बाहर नहीं आना है, उन सुखों में, उन प्राप्तियों में रहना है, तो फिर योग इजी है। फिर विदेही बनना, देह में होते बैठे उड़ गए, अशरीरी बनना सहज हो जाता है और बाबा आपके आंखों के आगे रहेगा। इतना बाबा की प्यार, बाबा की पालना, संगम युग की जो भाग्य की बातें बाबा कह रहे थे, ये सारा अनुभव करना इस सोल कॉन्शियस स्थिति में बहुत सहज हो जाता है। बाकी सारा विस्तार जो है आप सोच लेना, टाइम तो हमें एंड करो कह रहा है। हमारे साथ भाई भी आए। अच्छा, ओम शांति। मैं एक बात बोल के समाप्त करूंगी। संबंधों के नियम, सभ्यताएं, मर्यादाएं इसलिए चाहिए, अगर इजीएस्ट वे में आपको सदा सोल कॉन्शियस रहना है, एक बात आपके जीवन में सदैव ध्यान रहे, हम जो भी करते हैं संबंध में आता है। हम दुआएं लेने का, दुआएं देने का काम करें, इजीएस्ट वे। सारा दिन हमारे से कोई ऐसा कर्म ही ना हो जहां दूसरों से दुआएं ना मिले या मैं ना दूं। जिसको भी देखे आप सोचे कि बाबा इनको बहुत ताकत मिले, ये खुश रहे, बाबा ये सदा आगे बढ़े, ये सदा शक्तिशाली रहे। इसमें कोई खर्चा है? जिसको भी देखो दुआ करो। स्पेशली ब्राह्मण परिवार में ये दुआएं देना, देते जाओ, आप ही मिलेगा। सिर्फ दियो। कोई क्या भी है, कैसा भी है, कोई अच्छा है बुरा है, उस पे बातों में नहीं जाओ। सब अच्छे हैं, आज नहीं तो कल सबको बदलना है, सब चाहते हैं, सिर्फ उनको सहयोग चाहिए आपकी। इतना इतना हमारे परिवार में अपनापन और एक रहम हर एक के प्रति, हर एक जो भी है महान है। ये एक नेचुरल दृष्टिकोण हम बना देवे, नेचुरली सिद्धि स्वरूप बनना इजी हो जाएगा आपको। और आत्माभिमानी स्थिति इस दुआओं में, जितना दुआ देंगे सुखदायी रहेंगे। संबंधों में हर एक के प्रति दिल का रिस्पेक्ट, आपके जीवन से ईर्ष्या, द्वेष, कंपेयर, कंपटीशन, क्रिटिसिज्म, ये ऐसा अंधकार, ये अंधकार चले जाए। आपको कोई दूर से भी सुनना ये सब अच्छा नहीं लगे। इट इज बियॉन्ड योर रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। आप भगवान के बच्चे हो, दाता हो, आप शालिग्राम हो। हमको ये नहीं चाहिए। शालिग्राम कहाँ रहता है बोलिए? शालिग्राम कहाँ है उसका जगह? देखा है मंदिर में? शिवलिंग के पीठ के ऊपर उसको रख के शिव बाबा को जो अभिषेक होता, पूजा होता, उस बेटे का भी होता है। सदैव आपकी जगह वहां देखो। मेरा बाबा मेरा सदैव अपने गोद में पूजा कराता है, इतना प्यार है। हम क्यों नीचे रहे? ये शान, ये नशा, मेरा बाबा मुझे कहाँ रखा है, सिर्फ ये याद आते। कभी भी आप ऐसे वैसे नहीं करेंगे, नेवर। और देना हमारा काम है, हम दाता के बच्चे। दुआएं करो, सबको दुआएं करो, ज्ञानी या ना ज्ञान में है, सबको अभी देते जाना, देते जाना। किसी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी आत्मा के कर्म फिलॉसफी में हस्तक्षेप नहीं करो। खतरनाक है अब की टाइम के लिए।
हर आत्मा अपनी स्ट्रगल में है, हर एक की अपनी बाधाएं हैं, उनकी अपनी लिमिट्स हैं। दया करो, इतना करेंगे ना आप उड़ते जाएंगे। बाबा कहेंगे, बाबा बुला के लाइट माइट देगा आपको। चलते चलते लगेगा बाबा मुझे याद कर रहा है, आप देखेंगे बाबा आपको देख रहा है। चलते चलते यहां से बाहर जाओ, जैसे देखते देखते बाबा के साथ उस लाइट में मैं लाइट बैठा हुआ। सदैव ये चित्र आपकी सारी चरित्र को बदल देगा। सिर्फ दुआ करो, यही लिफ्ट और गिफ्ट का काम करेगा। बाबा इतना दुआ करेगा आपको, बाबा की दुआ लिफ्ट का काम। अभी अभी परमधाम फर्स्ट फ्लोर, अभी अभी सूक्ष्म वतन सेकंड फ्लोर, अभी अभी स्वर्ग। यहां नहीं, मृत्युलोक नहीं। मृत्युलोक क्या है? आपको सब तरफ सटका मिलेगा इधर बैठेंगे तो, इसलिए इन सटकों के पीछे नहीं आना है हमको। हमें अपने बाप स्वर्ग दिया है, उधर बैठो, देखो जीवन जो क्या है, या संगम युग स्वर्ग पे देखो, हमारा बाबा बीच में। ठीक है, तब सोल कॉन्शियस और उड़ते चलेंगे, और वहां कोई बोझ नहीं, सब दुआएं ही दुआएं, ताकत ही ताकत, सब कुछ है, और बाबा ही बाबा है। नहीं, इजी पुरुषार्थ, इजी उड़ती कला, इजी सब कुछ इजी। थोड़ा सा ये बदलना है, और ये जो मैं और मेरे की जो भी बातें हैं ना, उसमें एक एक चीज के लिए उसको शिफ्ट करो, लौकिक बातों में अलौकिक बात में। ठीक है, कभी मिलेगा तो वो आपको बोलेंगे, लेकिन आप सोचो ये बोला है बाबा ने, सारी लौकिकता को अलौकिकता, मैं और मेरे को बदलो। मैं के बदले आप सब कुछ, मेरे के बदले सब तेरा। सब बातों में, सब चोट जितने भी विशालता डिटेल्स था उसमें सब मेरे को तेरे और मैं को आप। इजी। ओम शांति।